हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम 11th क्लास का 5th चैप्टर कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हम 5.1 एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज हम 5.2 एक्सरसाइज करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा उसका बेसिक देख लेते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है हमारा z = a + आइटा b, जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z = a + आइटा b, उसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। a + आइटा b है तो ये आपका कोई पॉइंट P डिनोट करेगा, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, a और b, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। और जब हम जिस कोऑर्डिनेट प्लेन पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, उस प्लेन को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गेंट प्लेन या फिर गॉसियन प्लेन। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गेंट प्लेन या फिर गॉसियन प्लेन। इसमें ये जो OP है ये आपका मॉडुलस होता है। देखिए, ये आपके कोऑर्डिनेट A और B जब होंगे, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके A एंड B, A B जब आपके ये कोऑर्डिनेट्स होंगे तो ये आपका A होगा, ये B होगा, तो देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगा √h² + b² करके। तो ये है हमारा OP, ये होगा आपका मॉडुलस। और ये जो एंगल होगा थीटा, ये आपका जो एंगल थीटा है, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड या फिर उसका आर्गुमेंट। क्या बोला जाता है? एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट। देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ये, इसमें बेस है हमारा A, परपेंडिकुलर है B और हाइपोटेन्यूज है √a² + b²। तो हमें पता है कोस थीटा क्या होता है, B/h, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमने पुट कर दिया A/हाइपोटेन्यूज, डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके साथ। ऐसे ही यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P/h आपका होता है साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर P/B पुट कर दी वैल्यू, अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमारा √a² + b² इधर आ गया। यहाँ पे हम √a² + b² को R पुट करें, √a² + b² को क्या पुट करें, R पुट करें, तो यहाँ से A देखिए किसके इक्वल आ गया, R cos थीटा, और B कितना आ गया, R sin थीटा। तो ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पुट कर रहे हैं। A की जगह हमने पुट कर दिया R cos थीटा + आइटा, और B की जगह हमने पुट कर दिया R sin थीटा। R निकाल लिया हमने कॉमन, तो Z आ गया यहाँ पे, R आपका कॉमन आ गया, Z आ गया cos थीटा + आइटा sin थीटा। ये जो फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की थीटा और R की टर्म्स में, इसको क्या बोला जाता है, पोलर फॉर्म या फिर मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। क्योंकि इसमें मॉडुलस यूज हुआ है। R हमने किसकी जगह लिखा था, मॉडुलस की जगह लिखा था ना। मॉडुलस होता है ये स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर एंड प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और ये जो थीटा होता है इसको हम एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो इसीलिए ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को भी क्या बोलेंगे, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, वेयर R इज मॉडुलस एंड थीटा इज एम्पलीट्यूड। R इज इक्वल टू √a² + b²। ये आपका मॉडुलस है और थीटा हमारा एम्पलीट्यूड या फिर क्या बोला जाएगा, आर्गुमेंट बोला जाएगा। अब जब हम इसको पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमें सबसे पहले ये रूल्स पता होने चाहिए कि जब भी हमारा आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड है वो प्रिंसिपल वैल्यू में ही लाई करेगा, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है -π से π के बीच में। कहाँ से कहाँ तक? -π से π के बीच में लाई करेगी। अगर ये π से बड़ी हो जाती है, इफ़ आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो जाए, अगर इसकी वैल्यू, हमारी आर्गुमेंट की वैल्यू > हो जाए, अगर ये आपका π से बड़ा हो जाता है, तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 2π फ्रॉम इट, सब्ट्रैक्ट करना है 2π फ्रॉम इट। ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये आपके लाई कैसे करेंगे, अगर दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है, z = a + आइटा b हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा हो, ये आपका रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। अगर दोनों रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, देखिए ये कोऑर्डिनेट बनाते हैं हमारे ऐसे, मतलब x कोऑर्डिनेट ये है, y कोऑर्डिनेट ये है। तो ये जो एक्सिस होती है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पर इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, x की वैल्यू भी पॉजिटिव, y की भी पॉजिटिव। तो यहाँ पे a और b, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, अगर आपके दोनों > 0 हो जाएं, दोनों पॉजिटिव हो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हो गया वैल्यू आएगी थीटा की 0 से लेकर कहाँ तक, 90 डिग्री तक। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 90। सेकंड क्वाड्रेंट में y तो पॉजिटिव होता है और x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव x नेगेटिव, ये पॉजिटिव
बी की वैल्यू पॉजिटिव और ए की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये ए की वैल्यू नेगेटिव और बी की वैल्यू पॉजिटिव। ए इज़ लेस देन 0 एंड बी इज़ ग्रेटर देन 0 जब होगा, ए लेस देन 0 और बी ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ये हमारा ए है, ये एक्स की जगह लाई कर रहा है, तो ये लेस देन 0 होगा। और वाई बी ग्रेटर देन 0, तो सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, π/2 से लेकर पाई तक। कहाँ तक लाई करेगी, π/2 से पाई तक। फिर थर्ड क्वाड्रेंट आ गया आपका। थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव आ गए ना। ए की वैल्यू भी लेस देन 0 होगी और बी की वैल्यू भी लेस देन 0 होगी, दोनों नेगेटिव होंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट आपका कहाँ से कहाँ तक होता है, π/2 से लेकर और 3π/2 तक। कहाँ तक होता है, π/2 से लेकर, पाई से लेकर 180 डिग्री से लेकर और 270। पाई की टर्म्स में भी आपको ये पता होने चाहिए, 0, 90, 180 और ये 270, पाई से लेकर 3π/2 तक थर्ड क्वाड्रेंट में कब होगा, जब हमारे दोनों नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट कब होता है, जब फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स तो पॉजिटिव है, मतलब ये फर्स्ट वैल्यू ए तो आपका पॉजिटिव हो और बी आपका नेगेटिव हो, तो फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ 3π/2 से लेकर और वापस आपका 2π तक आ जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखना, जब भी आपका आर्गुमेंट पाई से बड़ा हो, पाई से बड़ा आ जाए, 0 से लेकर पाई तक आए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर पाई से बड़ा आ जाता है तो हमारा क्या करना है, हमें उस वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। किसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, 2π को सब्ट्रैक्ट। और देखिए क्वेश्चन देखिए कैसे करना है हमें, सेम प्रोसेस है, बिल्कुल ईजी मेथड क्वेश्चंस का। हमें इसमें क्या निकालना है, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। क्या निकालना है हमें इस क्वेश्चन में, इसमें हमें मॉडुलस और आर्गुमेंट। तो देखिए जब भी हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा हो, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना है। तो हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को किसके इक्वल लिख देंगे, आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। अब रियल पार्ट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था जब भी इक्वल हो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी आपके इक्वल होते हैं तो रियल पार्ट आपका रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। टू कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी इक्वल हो, तो इसका रियल पार्ट तो हो गया -1 और इसका रियल पार्ट होगा आर कोस थीटा। ये आर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के साथ, तो रियल पार्ट हो गया आर कोस थीटा। तो आर कोस थीटा तो किसके इक्वल आएगा, -1 की। इमेजिनरी पार्ट यहाँ से है -√3। इमेजिनरी पार्ट का मतलब होता है आइटा को छोड़कर, आइटा नहीं लिखना साथ में, -√3। यहाँ पे आर मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन थीटा। ये काम हर एक क्वेश्चन में करना है। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा के इक्वल पुट कर देंगे। आर कोस थीटा रियल पार्ट के इक्वल, आर साइन थीटा इमेजिनरी पार्ट की इक्वल, दो इक्वेशन बन जाएंगी। उसके बाद क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 और 2, दोनों इक्वेशंस का स्क्वेयर कर दो और दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो देखिए इसका स्क्वेयर किया तो आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये आएगी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी, आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड -1 का स्क्वेयर करना है और फिर प्लस इसकी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करके लेफ्ट हैंड साइड आपस में ऐड हो जाएंगी, राइट हैंड साइड आपस में। इन दोनों में से तो आर स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। -1 का स्क्वायर 1, माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। ये कितना होता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी 2। मॉडुलस जो है आपका वो कितना आ जाएगा, 2। मॉडुलस की वैल्यू 2 आ गई। मॉडुलस की वैल्यू इक्वेशंस में पुट कर दीजिए। देखिए फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ आर की जगह 2 पुट कर दिया और इज इक्वल टू -1। सेकेंड इक्वेशन में भी हमने आर की जगह 2 पुट कर दिया और इक्वल टू -√3। तो देखिए कोस थीटा की वैल्यू आई -1/2 और साइन थीटा की वैल्यू आई -√3/2। ये आई ना वैल्यूज़ हमारी, कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू, दोनों के साइन नेगेटिव। देखिए दोनों के साइन क्या थे, नेगेटिव। ये a प्लस आइटा भी होता है ना, यहाँ हमारा a तो कितना है -1 और b कितना है -√3, दोनों माइनस के आए हैं। चाहे आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि साइन थीटा भी माइनस में है, कोस थीटा भी माइनस में है, दोनों की दोनों टर्म्स आपकी नेगेटिव हैं। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ए भी पॉजिटिव, बी भी नेगेटिव, ए भी नेगेटिव, बी नेगेटिव, दोनों की दोनों टर्म्स हमारी क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की नेगेटिव है। देखिए दोनों टर्म्स क्या है आपकी नेगेटिव है। माइनस में ये ए होता है,
और ये बी, ए बी दोनों माइनस के हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे ना पाई से आगे है। तो देखिए यहाँ से वैल्यू बता रही हूँ आपको कैसे निकालनी है, ध्यान से देखना। एक बार इस माइनस को आप भूल जाइए, माइनस को याद मत रखिए, बस ये देख लीजिए कोस की वैल्यू 1/2 है, कितने डिग्री पे होती है। माइनस के साइन को छोड़िए, माइनस का साइन तो क्वाड्रेंट बताता है, कोस की वैल्यू तो 1/2 है ना, और 1/2 कितने डिग्री पे होती है हमारी कोस की वैल्यू, कितने डिग्री पे होती है, 60 डिग्री। साइन की वैल्यू कितनी है, √3/2, ये भी 60 पे, थीटा 60, लेकिन यहाँ 60 नहीं लिखना है, क्योंकि 60 का मतलब होता क्या है, 60 का मतलब हो गया π/3, और जो π/3 है सीधा π/3 लिखेंगे तो वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, जबकि हमारा आना कहाँ चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब किससे आगे जाना है, पाई के आगे जाना है, पाई के आगे, और कितना आगे और जाना है, पाई प्लस π/3। तो देखिए यहाँ से थीटा की वैल्यू पाई से आगे जाना है, और कितना आगे जाना है, कहाँ पर मिलेगी ये वाली वैल्यू, 60 डिग्री पे, तो π/3 ऐसे लिखना है। देखो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू तो आ जाएगी आपके पास डायरेक्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू तो आपके पास आएगी डायरेक्ट, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू चाहिए हो तो पाई से पीछे जाना है, तो क्या लिखना पड़ेगा, पाई में से माइनस करना पड़ेगा थीटा। इस क्वाड्रेंट में आना हो तो पाई में प्लस करना पड़ेगा थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आना हो तो 2 पाई में माइनस करके आना पड़ेगा। याद रखना इस लाइन से हमें ऊपर नीचे जाना है, इधर जाना हो सेकंड क्वाड्रेंट में तो पाई में से माइनस करेंगे थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में आना हो तो पाई में प्लस करेंगे थीटा, और इस क्वाड्रेंट में आना है अगर फोर्थ में तो 2 पाई में से माइनस करेंगे और थीटा। और ये थीटा कैसे पता चलेगा आपको, थीटा आपको यहाँ से ही पता लग जाएगा। जैसे कोस की वैल्यू 1/2 है, साइन की वैल्यू √3/2 है, कितने डिग्री पे होती है ये 60, तो ये है हमारा थीटा। थीटा पता कर लो और फिर ये और देख लो कि पहुँचना किस क्वाड्रेंट में है, आपको किस क्वाड्रेंट में पहुंचना है वो यहाँ से भी पता लग जाएगा आपको कोऑर्डिनेट्स से, कि दोनों नेगेटिव हैं ए और बी की वैल्यू, तो दोनों नेगेटिव यहाँ होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में जाना है तो पाई प्लस, तो ये हो जाएगा पाई प्लस। तो कितना हो गया, एलसीएम लेके जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4π/3, ठीक है। अब एक बात और देख लो, पाई में तुम प्लस कर रहे हो, इसका मतलब अब ये जो आया है ये पाई में कुछ ऐड करके आया, इसका मतलब पाई से बड़ा आया। और यहाँ पर बताया था कि अगर आर्गुमेंट आपका क्या आ जाए, पाई से बड़ा आ जाए, तो हमें तो पाई तक ही चाहिए। पाई से बड़ा आ गया तो क्या करना पड़ेगा, जितना भी आ गया उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्या, 2 पाई। तो यहाँ पे जब आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड आप निकालोगे ना तो ये पाई से बड़ा आ गया। क्यों बड़ा आ गया, क्योंकि पाई में आपने कुछ जोड़ा था। वैसे भी आप याद रख लेना ये 2 पाई आपको हमेशा कब माइनस करना पड़ेगा, जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे ना तो माइनस करना ही पड़ेगा। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हैं तो माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी पाई से छोटी वैल्यू में हो। लेकिन अगर आप पहुंच जाते हो पाई से आगे थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, तब ये 2 पाई माइनस करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे जितना भी आपका आर्गुमेंट आया है 4π/3, तो जितना भी आर्गुमेंट आया है इसमें से माइनस कर दीजिए 2 पाई। तो अब आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा 3 एंड 4 पाई, यहाँ पे एलसीएम 3 आया तो 3 2 6, 4 पाई माइनस 6 पाई, तो कितना बचेगा, -2π/3। ये आई है आपकी वैल्यू। अब आपका देखिए z = यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए सारी, r की जगह तो r निकाला था वो पुट कर दीजिए 2, साथ में कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होता है आपका, तो यहाँ पे कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा ये आ जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन में पुट करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसने केवल ये पूछा था कि मॉडुलस बताइए कितना होगा और आर्गुमेंट बताइए कितना होगा। पोलर फॉर्म में लिखवाना हो तो बस ये वैल्यूज़ पुट कर देनी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 1-2 क्वेश्चंस करते ही बेटा क्लियर हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन से आप ये मत सोचना कि हमें समझ नहीं आया कैसे करना है, थीटा कैसे निकालना है, बिल्कुल ईजी है। 1-2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए हमें मॉडुलस निकालना है और आर्गुमेंट निकालना है। जेड दे रखा है -√3 प्लस आइटा। सबसे पहला काम क्या होता है, जो ये आपका जेड दे रखा है
जो आपका जेड दे रखा है इसको किसके इक्वल पुट करते हैं, आर कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा के इक्वल पुट करिए। फिर रियल पार्ट के इक्वल पुट करिए। देखिए आर को मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, आर कोस थीटा इसका रियल पार्ट ये है, विदाउट आयटा जो है इसका रियल पार्ट कितना है, -√3। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसका आयटा का पार्ट कौन सा बनेगा, आर साइन थीटा इज इक्वल टू, इसमें आयटा के साथ कितना है, देखिए कुछ नहीं दे रखा, 1 तो है, 0 मत बना देना, आयटा का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 1। ये आपकी सेकंड इक्वेशन। क्लियर है इतना। इसके इक्वल पुट कर देना है, रियल पार्ट को रियल के इक्वल पुट कर देना है जो विदाउट आयटा वाली टर्म है, और फिर आयटा के साथ यार अंदर मल्टीप्लाई करना मत भूलना। फिर दोनों इक्वेशंस का क्या करना है, दोनों को स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 और 2 दोनों इक्वेशन का स्क्वेयर करके ऐड करना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगी, आर कोस स्क्वेयर थीटा में आर साइन स्क्वेयर थीटा। राइट हैंड साइड इसकी -√3 है, इसका स्क्वेयर हो जाएगा और प्लस इसका स्क्वेयर हो जाएगा। क्लियर है। आर स्क्वेयर कॉमन निकल गया, क्या बचेगा, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। इसका स्क्वेयर करेंगे तो 3 1, ये फिर 1 होता है तो आर स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 4 यहाँ से, फिर आर की वैल्यू आ जाएगी 2। 4 का स्क्वेयर रूट करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 2। आर की वैल्यू 2 आ गई। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं आर की जगह 2, फिर है कोस थीटा इज इक्वल टू -√3। कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से आई -√3/2। सेकंड इक्वेशन में भी पुट कर रहे हैं आर की जगह 2 साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। क्लियर है। सबसे पहले तो थीटा देखिए यहाँ से कितना बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ मत देखिए, थीटा देखते टाइम कोई माइनस का साइन नहीं, प्लस का साइन नहीं, बस ये देखिए साइन 1/2 कितने डिग्री पे होता है 30 डिग्री पे, राइट 30 डिग्री पे। कोस की वैल्यू भी √3/2 30 डिग्री पे, मतलब हमारा 30 डिग्री, और 30 डिग्री होता है π/6 आपका। ये वाली चीज़ तो आपको डायरेक्ट देख लेनी है विदाउट साइन की, साइन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं देखना, बस ये देख लीजिए कि एंगल कितना बन रहा है। अब क्वाड्रेंट देखिए कौन सा क्वाड्रेंट आएगा। ट्रिग्नोमेट्री आप कर चुके हैं, 3rd चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से पता होना चाहिए। देखिए इसने बोला है साइन थीटा पॉजिटिव कोस थीटा नेगेटिव, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी बताया था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, ऐसे ही याद ना रहे ना ग्रेटर देन लेस देन AB के साइन से, तो यहाँ से भी देख सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे साइन थीटा पॉजिटिव और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है। यहाँ पर इसने बोला है साइन थीटा पॉजिटिव है ना, और कोस थीटा नेगेटिव है। इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आया, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं, पाई माइनस करके लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, पाई माइनस करके। तो अब यहाँ से जब हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो पाई माइनस करके लिखेंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। और पाई माइनस वाट, π/6, पाई माइनस π/6, तो एलसीएम 6 आ गया, और ये कितना आ गया 6, पाई माइनस पाई करेंगे तो 5π/6। ये आपका क्या आ गया, आर्गुमेंट आ गया 5π/6। क्लियर है। ये बात याद रखना, 2π केवल तभी सब्ट्रैक्ट करना है, 2π केवल तभी सब्ट्रैक्ट करना है जब आप 3rd या 4th क्वाड्रेंट में जाएं। तो आपका जितना भी यहाँ पे वैल्यू आ गई है, जितनी भी वैल्यू आ गई है उसमें से 2π को माइनस करना है। वो केवल तभी करना है जब आप 3rd या 4th क्वाड्रेंट में हो। थीटा यहाँ से देख के एक बार पता लग जाएगा आपको कि 30 डिग्री है, 0 है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है या 90 डिग्री है। फिर क्वाड्रेंट और देख लो, साइन पॉजिटिव नेगेटिव चेक करके वो ऐसे भी पता लग सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तरह हमें क्वाड्रेंट के आफ्टर स्कूल टू कॉलेज से। इसमें साइन थीटा और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होते हैं। इसमें टेन थीटा और टेन का रेसिप्रोकल कोट पॉजिटिव होते हैं 3rd क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये 3rd है और ये 4th है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज इसमें ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, यहाँ टेन और टेन का रेसिप्रोकल कोट पॉजिटिव, यहाँ कोस थीटा और कोस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव। क्लियर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप हो तो आपको कुछ नहीं सोचना, डायरेक्ट जो थीटा आप यहाँ से दिख रहा है वही सीधा आ जाएगा। अगर देखिए ये भी पॉजिटिव होता, ये भी पॉजिटिव होता तो हमारा डायरेक्ट
आर्ग्यूमेंट पाई/6 आ जाता, हमें कहीं जाना ही नहीं था फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर सेकंड में आया है तो पाई माइनस लिखना पड़ेगा, वो जो भी थीटा है आपका 60 डिग्री 30 डिग्री जो भी है। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो पाई प्लस करना पड़ेगा, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो 2 पाई माइनस करना पड़ेगा। ये वाली चीज़ निकाल ली। उसके बाद फिर अगर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो जो आया है सोल्व करके उसमें से 2 पाई को माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? देखिए हम और करते हैं क्वेश्चन हमारा। थर्ड क्वेश्चन है आपका z इज इक्वल टू 1 माइनस आइटा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें ये बताया था, सबसे पहले हम इसको पुट करते हैं किसके इक्वल, r कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा के। फिर रियल पार्ट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है r कोस थीटा, यहाँ इमेजनरी पार्ट कितना है, इमेजनरी का मतलब आइटा के साथ क्या है, -1 है। कुछ दिख नहीं रहा तो 1 तो है ना, और इक्वल टू यहाँ आइटा के साथ कितना है r, और ये साथ में साइन थीटा। स्केयरिंग एंड एडिंग दोनों को हम स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 और 2 स्केयर कर देखिए। लेफ्ट हैंड साइड का स्केयर, यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड का स्केयर +1, राइट हैंड साइड का स्केयर प्लस यहाँ पर भी राइट हैंड साइड का स्केयर। ये तो हो गया 2, यहाँ r स्केयर आपका कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा जिसकी वैल्यू होती है 1। तो r स्केयर 2 के इक्वल आया, तो r की वैल्यू कितनी आएगी, √2। r की वैल्यू आ गई, दोनों इक्वेशंस में पुट कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे r की जगह √2, साथ में है कोस थीटा और इक्वल टू है 1। यहाँ पर भी r की जगह √2 साइन थीटा। तो देखिए यहाँ से कोस थीटा आ गया 1/√2 और यहाँ से साइन थीटा आ गया -1/√2। अब सबसे पहला काम तो ये देख लीजिए कि थीटा कितना होगा, 0 से 90 तक के में वैल्यू कितनी मिलेगी इसकी, 1/√2 1/√2 तो कहाँ पे होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री मतलब पाई/4 पे होता है। अब क्वाड्रेंट और देख लीजिए, कोस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव, साइन थीटा नेगेटिव है और कोस थीटा पॉजिटिव है। कोस थीटा पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं अभी बताया था कैसे जाना होता है, 2 पाई माइनस करके। फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई में प्लस करके, पाई में प्लस करके, ये 2 पाई से छोटा 2 पाई माइनस करके। तो देखिए यहाँ पे जब हमारा थीटा निकलेगा ना तो 2 पाई माइनस वट, पाई/4, एलसीएम 4 आ गया, 4 2 जा 8 पाई में से 1 पाई माइनस कर दिया तो 7 पाई/4 आया नहीं है। अभी तो आप पहुँचे हो, कहाँ पहुँचे हो अभी आप, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच गए ना। और ये बताया था जब आप थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच जाओ तो फिर जो भी वैल्यू आई है उसमें से 2 पाई माइनस करना होता है। तो यहाँ पे आप थर्ड क्वाड्रेंट में तो पहुँच गए, पहले आपने थीटा देखा कितना है 45 डिग्री, फिर आपने ये देखा साइन थीटा नेगेटिव कोस थीटा पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर आप 2 पाई माइनस करके पहुँच तो गए। लेकिन अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच गए हो तो आपको आर्गूमेंट निकालने के लिए ये जितना भी मिला है यहाँ पे उसमें से 2 पाई माइनस करना होगा, और फिर माइनस करोगे तो एलसीएम आएगा 4, और यहाँ पे 4 2 जा 8 पाई, 7 पाई माइनस 8 पाई, तो माइनस का पाई/4 बचेगा। अब ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए, क्योंकि पोलर फॉर्म में लिखना था आपको, किस में लिखना था, पोलर फॉर्म में। तो पुट कर दीजिए यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे r की जगह कितना आया था r, √2, फिर अंदर ब्रैकेट लगा के कोस थीटा, आर्गूमेंट कितना आया है -पाई/4 प्लस आइटा साइन, फिर थीटा कितना आया है -पाई/4। ये आएगी आपकी पोलर फॉर्म। आया बेटा समझ में कैसे करना है। देखिए जो 6th क्वेश्चन है ये दे रखा है z इक्वल टू -√3, आइटा की टर्म ही नहीं दे रखी तो ये प्योरली रियल नंबर है। आइटा की टर्म नहीं दे रखी तो हम लिख लेंगे, हम खुद लिख लेंगे 0 आइटा, मतलब उसका कोफिशिएंट 0 था इसलिए दे नहीं रखी। आगे फिर वैसे ही इसको किसके इक्वल पुट करना है, r कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। अब रियल पार्ट r कोस थीटा, रियल पार्ट किसके इक्वल -√3, इमेजिनरी पार्ट r साइन थीटा किसके इक्वल, आइटा के साथ क्या है यहाँ पे 0,
स्केयरिंग एंड एडिंग, दोनों को स्केयर करके ऐड करेंगे तो देखिए इधर तो आर स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर कोस स्केयर थीटा, फिर आर स्केयर कॉमन निकाल के साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर 1 हो जाएगा। ये तो सेम प्रोसेस है। इज इक्वल टू अब इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर माइनस √3 का स्केयर 3, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आएगी √3। अब ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। ये जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है, इसमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। देखिए आर की जगह पुट कर दिया आपने √3, फिर है कोस थीटा और इक्वल टू माइनस √3। सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए आर की जगह √3 साइन थीटा 0। √3 डिवाइड में आएगा इधर, तो √3 से √3 कट गया। यहाँ पर भी अब देखिए कोस थीटा की वैल्यू 1 है और साइन थीटा की वैल्यू 0 है। कहाँ पे होती है 90 डिग्री पे, है ना। लेकिन यहाँ पे कोस की वैल्यू -1 है, तो कहाँ पे होगी देखिए 90 पे 1 होती है ना, यहाँ 1 होती है, तो यहाँ पे मिलेगी -1। यहाँ 1 है तो यहाँ मिलेगी -1, और ये कितना होता है 270 डिग्री 3π/2 जिसको बोलते हैं। कितना हो गया 3π/2। ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ये π/2 आगे पहुँच गए ना, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच रहे हो, थर्ड क्वाड्रेंट भी ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, और उसमें कैसे जाते हैं पाई प्लस करके, तो ऐसे करके भी लिख सकते हो आप कि पाई प्लस π/2 तो भी मिल जाएगा आपका। वैसे ही आपको ये वाली तो पता होनी चाहिए 3π/2 कितनी आई वैल्यू 3π/2। बात वही फिर से पाई से आगे पहुँच गए ना, पाई से बड़ी आ गई वैल्यू, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में जाके पहुँच गए। और जब भी इस लाइन से नीचे आ जाओगे तो फिर आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए जो भी वैल्यू आई है उसमें से 2π तो माइनस करना ही पड़ेगा। एलसीएम 2 2 जा 4, 3π - 4π कितना बचेगा। अब ये थीटा की जगह ये वैल्यू और आर की जगह ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। एक और देख लीजिए आप, इसमें हमें केवल आयटा दे रखा है, इसको प्योरली रियल नंबर बोलते हैं, जिसमें आयटा की टर्म है, केवल रियल पार्ट नहीं है। नहीं है तो हम लिख देंगे ना 0, नहीं है इसका मतलब 0 है। अब यहाँ पर फिर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको किसके इक्वल पुट करना है, आर कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। अब रियल पार्ट आर कोस थीटा किसके इक्वल, रियल के इक्वल। इमेजिनरी कितना आएगा, आर साइन थीटा किसके इक्वल, आयटा के साथ कितना है 1। दोनों का स्क्वेयरिंग एंड एडिंग आपको करनी है, तो आर स्क्वेयर की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ से आर की वैल्यू 1 आ जाएगी। आर की वैल्यू 1 आ गई तो पुट कर दीजिए यहाँ आर की जगह, और यहाँ भी आर की जगह 1, तो ये तो 1 हो गया। कोस थीटा की वैल्यू 0, कोस थीटा 0 और साइन थीटा 1 कहाँ होता है 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। थीटा कितना आ गया 90, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कोस 90 0 साइन 91 यहीं पे आके टिके हो, आपको कहीं घूमने फिरने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ये तो आपका थीटा आ गया एम्पलीट्यूड, और ये आपकी आर की वैल्यू आ गई। यहाँ पे आर की जगह 1 और थीटा की जगह π/2 पुट कर देना है, बस ये आपकी पोलर फॉर्म आ जाएगी। आपको 5.2 एक्सरसाइज करनी है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।